हेलो स्टूडेंट, लेट कंसीडर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में 2 लैंप्स हैं, वन रेटेड 100 वाट। पहला वाला जो लैंप है उसकी जो पावर है P1 वो है 100 वाट और उसकी वोल्टेज जा रहा है उसमें 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो सकता है। दूसरे की पावर जो है अगर वो 60 वोल्ट उस केस में होगी जब उसका जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट हो। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड है। मान लीजिए ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब है और ये दोनों ही कनेक्टेड है, किसमें? पैरेलल में कनेक्टेड है। अच्छा, अब देखिए, अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो सिंपल सी बात है, कुछ रूल्स पहले याद करते हैं। पैरेलल के रूल्स क्या थे, और इसमें जो पावर सप्लाई है वो 220 वोल्ट की दे रखा है कि जो पावर सप्लाई है वो 220 वोल्ट की है। तो अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो अब पहले वाले पे भी 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा और सेकंड में, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों ही केसेस में सेम रहता है। लेकिन इस केस में जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मान लो यहाँ से अगर करंट आई है, यहाँ पे आई जा रहा है तो ये दो हिस्से में बढ़ जाएगा। मान लो यहाँ पे I1 जा रहा है और यहाँ पे I2 जा रहा है, तो ये करंट हो गया। हमें निकालना है क्या? हमें करंट की वैल्यू निकालनी। तो हमें ऐसा कोई फार्मूला सोचना पड़ेगा जिसमें करंट भी होता हो और V भी होता हो और P भी होता है। तो हमने एक फार्मूला हमारे पास है P=VI। अच्छा, अब इसमें जो I निकलेगा वो नेट करंट नहीं निकलेगा, याद रखिए। उसमें जो I निकलेगा वो इंडिविजुअल अलग अलग रेजिस्टेंस पे फ्लो होने वाला करंट निकलेगा। तो अगर आप फर्स्ट निकालना चाहते हो तो P1 हो जाएगा VI1 और दूसरे वाले का निकालना चाहते हो तो हो जाएगा P2 अच्छा, हमें I1 की वैल्यू निकालनी, तो I1 हो जाएगा P1 और जो V है वो डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा, P की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट की 100 वाट, V कितना है? 220। तो 100 को 220 से डिवाइड करके आप I1 निकालेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे 100 को 220 से तो आएगा 0.4545, यानी कि I1 की वैल्यू आएगी 0.4545। इसी तरीके से P2 निकाल लेते हैं, तो P2 दे रखा है, I2 निकाल लेते हैं। तो I2 हो जाएगा, ये V जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो P2/V हो जाएगा। P2 की वैल्यू कितनी दे रखी क्वेश्चन में? 60 वाट दे रखी, 60 लिख देते हैं। V की वैल्यू कितनी दे रखी है? V सेम है, 220 है। 60 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अच्छा, अब 6 को 22 से जब डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 0.2727, तो इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 0.2727 I2। अब क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल कितना करंट ड्रॉन हो रहा है, तो टोटल करंट I होगा I1 प्लस I2। इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर दीजिए, 4545 प्लस 0.2727, और इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद आएगा 0.727। इसकी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 0.73 आ जाएगा, यानी 0.73 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। आई होप इस वीडियो के हेल्प से आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको इन एरियाज़ में ट्यूशन रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट है तो आप इन 2 नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं फॉर मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और इसके अलावा हमारे अदर्स वीडियो को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ncrthelp.com पर जाकर देख सकते हैं। हमारे इस वीडियो को G+ करना, फेसबुक पर शेयर करना, व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय, सी यू।